हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और देखिए आज हम नंबर 1 कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाल रिलायंस के जो Q2 के रिजल्ट आए हैं, इतना धमाकेदार रिजल्ट आया है और जो इनका रिवेन्यू आया है, जो रिवेन्यू डिक्लेयर किया गया है, वो बाजार के अनुमान से कई ज़्यादा है। अगर आपका ये शेयर है तो आपकी लॉटरी लगने वाली है, आप इसको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई अफसोस की बात नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको कहाँ पर बाय कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इसको बाय नहीं किया है। तो हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए आज हम रिलायंस Q2 के रिजल्ट के डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ और कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, रिलायंस की जितनी भी सब्सिडरीज है उन सबका मिलाकर उन सबका टोटल जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आ रहा है और वो नंबर आ रहा है यहाँ पर 13,680 करोड़ रुपए। ठीक है जी। तो ये जो आ रहा है ये पूरा Q2 का टोटल बिजनेस आ रहा है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करें कि भारत की नंबर 1 कंपनी कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ये देखिए जो इनका टोटल रिवेन्यू आ रहा है वो 13,180 करोड़ रुपए आ रहा है। सिक्योरिटी इसको हम डिवाइड करते हैं 90 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये क्वार्टर है। क्वार्टर मतलब कि 3 मंथ का, और 1 महीने का करें तो हम 30 दिन हुए, तो 3 महीने में 90 दिन हुए। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आ रही है आपकी 152 करोड़ रुपए। इतना बड़ा रिवेन्यू अर्न कर रही है कि ये डेली बेसिस के ऊपर हर रोज यानी कि हर एक दिन 152 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर रही है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो नंबर आया है ये बीट एस्टिमेशन मतलब बाजार के अनुमान से कई ज़्यादा आया हुआ है। तो हम डिस्कस करते हैं, पेज को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, पूरे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो 13,600 करोड़ रुपए का जो मुनाफा बताया जा रहा है वो पिछले साल से मतलब ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करें, पिछले साल से कंपेयर करें तो वो 43% ज़्यादा है, 43% राइज हुआ है। और ईयर इनका मतलब आपको पता ही कि सितंबर 2021 को सितंबर 2020 से डिस्कस करें तो यहाँ पर 43% की हमें जंप दिखाई दे रही है। और ये जो एनालाइज किया गया है, ये जो एनालाइज आया है ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है। कंसोलिडेटेड रिवेन्यू की बात करें, कंसोलिडेटेड रिवेन्यू जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि सभी बिजनेस का मिलाकर मतलब कुल मिलाकर जो रिवेन्यू आ रहा है ये 1.74 लाख करोड़ रुपीस आ रहा है। तो ये नंबर इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपैरिजन करें तो रिवेन्यू में भी 48% की जंप हमें लोग को दिखाई दे रही है। तो और यही बताया जा रहा है कि जो मार्केट का जो अनुमान है वो उससे कई ज़्यादा बेहतर ये रिवेन्यू हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम चलते हैं रिलायंस की साइड पर, वहाँ पर क्या रिपोर्ट दी गई है। देखिए हम यहाँ पर रिलायंस की साइड पर आए हैं और यहाँ पर हम कुछ इनकी रिपोर्ट दी गई है, जो इनके रिवेन्यू की रिपोर्ट है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए ये जो कॉलम है ये सितंबर 2020 का कॉलम है और ये जो कॉलम है ये सितंबर 2021 का कॉलम है। और अगर हम ग्रोस रिवेन्यू की बात करें तो सितंबर 2020 में 21,708 करोड़ रुपए और सितंबर 2021 में 23,222 करोड़ रुपए का रिवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। तो रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी जंप हम लोगों को दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हम EBITDA की बात करें तो सितंबर 2020 में लगभग 7,09,71 करोड़ और 21 में 9,294 करोड़। तो EBIT मार्जिन की बात करें तो सितंबर 2021 में 43% थी और जो अब जंप होकर 47% हो गई है। तो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम ऐसे ही बात करें इसके यहाँ पे अनदर बिजनेस के बारे में समझते हैं तो यहाँ रिलेटेड ऑयल टू केमिकल। तो यहाँ पर हम रिलायंस के रिफाइनिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं और साथ में ही हम इसके पेट्रोकेमिकल बिजनेस की भी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इन दोनों के बिजनेस को मिलाकर ही इसको ऑयल टू केमिकल बोलते हैं। तो अब हम यहाँ बात करें कि ये यहाँ पर ये डेटा जो दिखाई दे रहा है आपको वो सितंबर 2020 का दिखाई दे रहा है और ये जो कॉलम में आपको डेटा दिखाई दे रहा है ये आपको सितंबर 2021 का दिखाई दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके सेगमेंट रिवेन्यू की बात करते हैं। तो इसके रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। जो इसके 2020 में था उसका रिवेन्यू वो 76,184 था और जो सितंबर 2020 में हो गया जंप करके हो गया 1,20,475 करोड़ रुपए हो गया। तो लगभग 58% की जंप हमें दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छी हमें जंप यहाँ पर हमको लोग को दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम EBIT देखते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स डिविडेंड। तो मतलब जो भी टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, वो सब देने से पहले की इनकी इनकम दिखाई दे रही है। 8,841 आप करोड़ दिखाई दे रहे हैं और 2021 में दिखाई दे रहा है आपको 12,720 करोड़। तो अर्निंग में लगभग
40% की जंप आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अच्छे धमाकेदार नतीजे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक और अनदर बिजनेस के बारे में बात करना चाहूँगी। तो अब हम इसके एक अनदर बिजनेस की ओर बात करते हैं। यहाँ पर आपके सामने रिलायंस रिटेल के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो कॉलम है ये आपका सितंबर 2022 का है, और ये जो कॉलम आपका ये सितंबर 2021 का है। और यहाँ पर रिवेन्यू की बात करें तो 41,100 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बढ़कर हो गया है 2021 में 45,426 करोड़ पे। तो इसमें देखा जाए तो चेंज 10.5% की जंप आप लोगों को दिखाई दे रही है। और अगर हम इसके EBITA की बात करें तो इसमें जो 2020 में था सितंबर, वो 2006 करोड़ था, और सितंबर 2021 में था 2,913, जो कि बढ़कर हो गया इनका 45%। तो काफ़ी अच्छी जंप हमको लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब हमने इससे पहले बात की थी वो ऑयल रिफाइनिंग की बात की थी, और यहाँ पर हम कर रहे हैं ऑयल एंड गैस के बारे में। तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि रिलायंस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के अंदर भी है, वो ऑयल को ढूंढ कर निकालता है और फिर उसका प्रोडक्शन करता है। तो ये आपको पता ही है, जैसे कि ये सितंबर 2020 की, और ये हम कंपेयर करें सितंबर 2021 से, और रिवेन्यू देखिएगा काफ़ी अच्छा जंप करता हुआ दिखाई दे रहा है कि सितंबर 2020 में मात्र 355 करोड़ रुपए, और जो आप देखेंगे सितंबर 2021 में तो यहाँ पर आ रहा है 1,644। तो अगर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा जंप हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, गजब की ये तेजी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें कि EBIT की बात, EBIT 2020 में थी, वो एक लॉस में थी। कितना लॉस है यहाँ पर? 194 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा था। और अगर हम बात करें सितंबर 2021 की, तो ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, और लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें 1,071 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबका रिवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ ही अभी इनके प्रॉफिट के स्टेटमेंट को डिस्कस किया। हम चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या लेवल है, हमें बाइंग कर सकते हैं अभी नहीं। और देखिए रिलायंस का चार्ट आप लोगों के सामने है, और मैं इसको थोड़ा जूम करना चाहूँगी। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। और जो इसमें पीछे बीते हुए दिन की बात करें, अगर हम बात करें 22 अक्टूबर की, तो इसने लो बनाया था, वो बनाया था इसने 2611 का। और उससे पिछले दिन की बात करें, मतलब कि 21 अक्टूबर की, उस दिन उसने लो बनाया 2600 का। तो देखिए लगभग जो इसका लो बन रहा है वो हमारा 2600 के आसपास का बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ से बाउंस बैक भी ले सकता है। और अगर हम कहें कि रिवर्सल आएगा इसमें, तो रिवर्सल के लिए हम टारगेट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसने ये एक बॉक्स है, ये एक इसमें यहाँ पर इसने कुछ टाइम बिताया, मतलब तो हम इसको कंसीडर करेंगे इसके लो के लिए। अगर ये इसमें अगर इसमें हमें गिरावट मिलती है और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें लो प्राइस से बाय करने की, तो इसका जो लो प्राइस का बाय दिख रहा है मुझे दिख रहा है 2360 के आसपास। बस एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी इसको बाय करके चलने की। ठीक है जी, डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास में होल्डिंग है तो मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए। तो हम चलते हैं टिकट टेप पर और देखते हैं कि क्या एनालिस्ट द्वारा क्या लेवल्स के दिए जा रहे हैं। तो देखिए हम टिकट टेप पर आए हैं, और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, जो इसका भी है भाव चल रहा है, और ये चल रहा है हमारा 2627 के आसपास। इसमें हमें लगभग 0.19% की तेज़ी देखने को मिली। और अगर हम बात करें कि एनालिस्ट की क्या राय दी जा रही है, तो 63% एनालिस्ट की राय है कि हमें इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। और हम टारगेट देख लेते हैं कि हमें 3000 के आसपास टारगेट दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें अब करंट प्राइस से इस टारगेट की, तो करंट प्राइस से टारगेट लगभग 14% टारगेट हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भारत की नंबर 1 कंपनी है, आपने इसके परफॉर्मेंस भी देखे हैं, इसके रिजल्ट भी देखे हैं, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आपको डेफिनेटली इसमें बाय करके चलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।